जिसको आप अपोज कर रहे हो वही चीज आप अपनी 3 बहनों के लिए मांग रहे हो। पब्लिक को हजम नहीं होता। दोनों तरफ से गलत है, दहेज प्रथा गलत है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, जब उनकी एक बहन वहां दुखी है इसलिए, तो बाकी बहन का दहेज तुम क्यों मांग रहे हो? अक्षय जी, तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट आदमी, तुम्हारा डायरेक्टर क्या कर रहा था, तुम्हारा स्क्रीन प्ले राइटर क्या कर रहा था, तुम्हारा डायलॉग राइटर क्या कर रहा था? इसी वजह से फिल्म को नुकसान पहुंचा है। व्हाट्सअप बड़ीस। वेल, ये तो इनका कहना था। यह मनोज देसाई जी, जो कि गेटी गैलेक्सी के मालिक हैं, अब ये ऐसी बात कर रहे हैं। वेल, रक्षाबंधन इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के बनाने वालों के लिए मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा जो मेरे मन में है। अब ये भावनाओं से टकराव भरी कहानी बनकर, समझा? तो दोस्तों, मैं हूं रिकी कुमार, आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर दें। दोस्तों, आज रक्षाबंधन फिल्म के ऊपर हम अपनी राय रखेंगे। तो जैसा कि राखी के अवसर पर ये 2 फिल्में रिलीज़ हुई, दोनों की दोनों काफ़ी बड़ी फिल्में मानी जा रही थी। एक तरफ थी लाल सिंह चड्ढा, एक तरफ रक्षाबंधन, और ये दोनों की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाराशाही हो गई। इन दोनों को ही ऑडियंस नहीं मिली। एक में तो मैंने करीना दीदी की बात मान ली, मैं देखने ही नहीं गया। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरह की फिल्में मैं देखता नहीं हूं, मुझे इस तरह की फिल्में पसंद नहीं आती हैं, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूं। और ये मैं आप लोगों की वजह से एक हिम्मत कर लेता हूं, कोशिश कर लेता हूं जाने की कि भाई चलो एक बार देख लेते हैं, तो वही करने के लिए मैं गया। बाकी ये आप कह सकते हैं कि ऐसे फिल्मों का मैं कट्टर दुश्मन हूँ, तो मैं इनको ख़राब ही कहूँगा। लेकिन ये एक अलग बात है दोस्तों कि मैं तो ख़राब कहूँगा, मेरे को क्योंकि पसंद नहीं आते। पर आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म को, रक्षाबंधन को भी किसी ने पसंद नहीं किया। जो लोग देख रहे थे वो भी पसंद नहीं किए, कोई और कहीं का भी नहीं कर पाया। ना बड़े शहरों में चली ये फिल्म, ना छोटे शहरों में चली ये फिल्म, ना ही गांव देहात में चली ये फिल्म। अब सोचने वाली बात यह है, हैरानी की बात यह है कि भाई ऐसा क्या हो गया? ये तो एक फैमिली फिल्म है, एक अच्छी फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, तो फिर ये फिल्म क्यों नहीं चल पाई? हर किसी के मन में ये प्रश्न है। कई लोग पूछ भी रहे हैं ऐसा कैसे हो गया यार, क्योंकि कुछ तो होते हैं ना जो लोग ऐसी फिल्में भी देखते हैं, चाहते हैं, कुछ परसेंट। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी यार कि ऐसे फिल्मों को देखने वाले बहुत ही कम हो गए, और ये बात इंडस्ट्री को समझनी पड़ेगी। अब दोस्तों, ऐसे फिल्म के ना चलने के कुछ कारण आपने इनके मुंह से सुन लिया, और कुछ कारण मेरे मुंह से भी सुन लीजिए, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। उनमें से ज़्यादातर तो इनसे मिलते हुए ही हैं, तो इसलिए मैं आपसे और कहूँगा भी क्या, ज़्यादातर इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। इस फिल्म के अंदर में, चलिए पॉइंट रखते हैं, इस फिल्म के अंदर में सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि ये फिल्म आजकल किसी के मतलब पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की फैमिली अब देखने को मिलती नहीं है। और जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं, ऐसा कोई भाई इस दुनिया में अब है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में रियलिटी जो है वो आज हर कोई देख रहा है। रियलिटी में क्या है ये हर कोई जानता है, कहता ना हो अपने घर की बात, लेकिन जानता है कि आजकल भाई बहन ये सारे रिश्ते जो हैं वो कैसे हो गए हैं। जिस तरह का उसका संघर्ष दिखाया गया है, जद्दोजहद दिखाई गई है, ऐसा हम बहुत पहले अपने पापा लोग के टाइम की जो फिल्में आती थी, जिसमें जैसे कि जितेंद्र जी की कुछ फिल्में, राजेश खन्ना जी की फिल्में, ऐसे फिल्मों में पहले इस तरह की स्टोरी हुआ करती थी, क्योंकि वो टाइम अलग था। उस ज़माने में इस तरह के बड़े फैमिली भी होते थे उस ज़माने में, अभी भी हैं हालांकि उस ज़माने में, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें वाकई में होती थी, रिश्ते कुछ अच्छे हुआ करते थे। लेकिन आज की इस दुनिया में जहाँ सब फ़ोन में बिजी हैं, वहाँ पर ऐसे रिश्ते रियल में तो नहीं है। तो ये फिल्म कहीं से भी रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए आप इससे आज के डेट में रिलेट नहीं कर पाएंगे। इस फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी खामी मैं आपको बता दूं तो ये फिल्म आज के दौर की बना के दिखाई गई है। ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि मैंने जैसा कहा अभी कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं, हम आसपास देख ही नहीं पाते आजकल। तो भाई बल्कि और देख के मुंह फेर लेता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और कौन अपने मतलब टाइम बर्बाद करता बैठे रहता है? कहीं देखा है आपने? कड़वी बात है, रियल बात है, रियल चीज़ को कहना, ये मत कहना कि हम गलत बोल रहे हैं। और इस फिल्म के अंदर में जैसे कि स्टोरी इसकी जो है वो पूरी तरह से बकवास है, पूरी तरह से बकवास है। उसमें जो कॉमेडी भी डाली गई है, या जो उसमें बाद में सैड जो सीन दिखाए गए हैं जो इंटरवल के बाद से, जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थे। मैं आप लोग के लिए गया था यार, सारे के सारे इमोशन खोखले लगे, सारी की सारी बातें खोखली लगी। आज के डेट में कहीं भी ये बातें टिक नहीं पाती हैं। अब अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई केजीएफ की तो सब लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, मैं भी बड़ी तारीफ़ करता हूँ। केजीएफ में भी तो इसी तरह की पुरानी स्टोरी थी, पुराने मतलब थोड़ा जो हम कहते हैं ना फीलिंग्स, भावनाओं को पकड़ के चलने वाली, और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं। तो ये चीज़ केजीएफ में थी, वो क्यों हिट हुई? वो फिल्म में जो दिखाया गया है, सबसे पहली बात तो यह है कि वो आज की फिल्म बनाकर उसको नहीं दिखाया गया, मतलब 2022 की नहीं दिखाया गया, 2019 की नहीं दिखाया गया। उस फिल्म के अंदर जो समय दिखाया गया है वो वही है
जो मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s वगैरह वगैरह, उस ज़माने में उस दौर में इस तरह की चीज़ होती थी। हमने भी अपने लोगों से सबसे सुनी है, तो इसलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इसलिए ऐसा ये स्टोरी को बनाया गया है, तो उसको आदमी ने हज़म कर भी लिया। इसको आज की डेट का 2022 का कौन बोलेगा यार। फिर अक्षय कुमार यार हमेशा गलती करते जा रहे हैं। एक तो उनको जो रोल जमता नहीं है वो उसी रोल को पकड़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है। मैं तो अब खुले कहूँगा इस बात को, एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो इस तरह का। यही चीज़ ये मनोज देसाई जी ने भी कही है, फिल्मी फीवर चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और अक्षय पाजी, आपको तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा यार, आप लोग भी बड़े फेवरेट रहे हो यार, अभी भी हो, ऐसा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन क्यों थक रहे हो, बंद कर दो ऐसी फिल्में करना भाई अब। और फिर बचा खुचा जो भी इसमें कमी हम अगर कह दें, तो इसके जो वो एक कंट्रोवर्सी निकल के आई थी, इसकी जो राइटर है या कौन है वो, उसने जो पोस्ट डाले थे, ट्वीट किया था, उसको कुछ गलत उसने कर दिए थे, आप लोगों ने सुना ही होगा। मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ ये चीज़ सुनने में आई थी, ये बात तो थी, न्यूज़ में चल रही थी। तो ये सब चीज़ों को देखकर बाद में उसने उस ट्वीट को शायद डिलीट भी किया, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट रख लिए थे, तो उसको बाकायदा शेयर किया उन लोगों ने। तो पकड़ में आ जाता है यार हर चीज़। तो वो सब चीज़ें हो गई। लाल से चड्डा को वो करीना ने बर्बाद कर दिया, इस फिल्म को इसने कर दिया, और बाकी सब जो भी फिल्म कुल मिला के बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। किसी को मज़ा ही नहीं आएगा फिल्म में। बॉलीवुड में हमने इस तरह की फिल्में बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं जो पहले तो हंसाती हैं और बाद में पूरा रुला देती हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। तो ये फिल्म भी उसी कैटेगरी की फिल्म है दोस्तों। तो इस फिल्म को यार मैं बड़ी मुश्किल से देख पाया हूँ, बड़ी मुश्किल से। मैं ऐसी फिल्म नहीं झेल पाता, बड़ी ही मुश्किल से गया था मैं। हो सकता है अगली बार ऐसी कोई फिल्म आए तो मैं हिम्मत भी ना कर पाऊँ, उसके लिए आप लोगों से पहले ही भाई सॉरी। अब थोड़ा डर लगने लग गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को। और सीरियसली अब यार जो चर्चे के विषय हैं, अच्छे विषय हैं, वो तो लाते रहेंगे, लेकिन इस तरह की फिल्म अब मैं शायद ना देख पाऊँ। आई एम सॉरी। रेटिंग फेटिंग तो छोड़ो, क्या ही दूँ मैं फिल्म को। जब तक अब बॉलीवुड सुधरेगा नहीं, कोई रेटिंग नहीं। मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसे है ही नहीं फैमिली जो वो देखने जाएगी। इस तरह की चीज़ें तो होती ही नहीं है भाई, बिल्कुल मुश्किल है ये काम। आजकल जो भी टाउन्स में भी ऐसी फैमिली, इस तरह की चीज़ें आपको देखने या सुनने को नहीं मिलेंगी। ये एक रियलिटी है, बहुत ही गंदी और बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार दोस्तों। मुझे थोड़ा सा डिस्प्लिन वगैरह खाना पड़ेगा, थोड़ा हेडेक हो रहा है।